हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 19 में। आज हम हिंदी वर्णमाला के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अघोष व्यंजन एवं सघोष व्यंजन लेकर आए हैं। दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट बने रहिए हमारे साथ। 5 मिनट में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। तो कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। सबसे पहला तो आपका यही क्वेश्चन बन सकता है कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? अघोष और दूसरा कौन सा है? सघोष। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। फिर अघोष के बारे में पढ़ेंगे, अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण के स्थान पर केवल श्वास का प्रयोग होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें अघोष कहते हैं। तो अब देखिए, श्वास का मतलब केवल सांस निकले, जिनको बोलने पर केवल श्वास निकले वो अघोष कहलाएंगे। तो अघोष इनकी संख्या 13 होती है। अब वो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो ये कितने हो गए? 10 ये हो गए। 5 एक में है तो 5 दूनी 10 और 3 ये होते हैं। ठीक है, शा, सा और पिटपट्टा शा और छोटा सा, 3 ये हो गए। तो 3 और 10 कितने होते हैं? 13 हो जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई? 13। तो अब देखिए, इनको बोलकर देखिए, क, ख, ठीक है, इनको बोलेंगे आप तो केवल श्वास का प्रयोग होगा। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्णों को हम अघोष व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या 13 होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम, और इसमें साथ में ऊष्म व्यंजन, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन भी इसी में आते हैं, याद रखिए। हा को छोड़ करके, हा सघोष में आएगा। हा किस में आता है? हा जो वर्ण है वो सघोष या घोष में आएगा। ठीक है, सघोष या घोष में आता है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसकी घोष की परिभाषा पढ़ लेते हैं। घोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, घोष की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद घर्षण का उपयोग होता है उन्हें हम सघोष या, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, तो उन्हें हम घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, घोष या सघोष कहते हैं। तो इनकी संख्या 31 होती है। 13 का उल्टा 13 का उल्टा कितना हो गया? 31। ठीक है, इनको याद रखिएगा। इनमें सभी स्वर भी शामिल होते हैं। कितने स्वर होते हैं? टोटल 11 स्वर होते हैं, आ से लेकर और ओ तक। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? 11 स्वर इसमें शामिल हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 31। अब आइए मैं बता देता हूँ सघोष में कौन कौन से आते हैं। तो सघोष में यहाँ पर जो वर्णमाला है हमारी, वर्णमाला के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ग के तत्व, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये सब इसमें आते हैं सघोष में। ठीक है, इतने वर्ण। और साथ में क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत ही, सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें सघोष या घोष कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी का वर्ग अभी हमने बताया, का वर्ग के और का और खा वर्ग के जो वर्ण आते हैं वो हमारे अघोष में आते हैं। और जो तीसरे, चौथे और 5वें, ये तीसरा वर्ण है। ठीक है, ये तीसरा है। तो यहाँ पर ये तीसरा वर्ण हो गया, तीसरा, और ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, ये 5वां हो गया, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो तीसरे वर्ण के, चौथे वर्ण के और 5वें वर्ण के घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये था इम्पोर्टेंट इसकी परिभाषा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।